हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो विली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग, जिसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं 2024 ट्रायम्फ टाइगर 900 रैली प्रो के बारे में। क्या बाइक में लेटेस्ट है, क्या सारी की सारी चीज़ें और एडवांस हो चुकी है, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए। सेम टाइम पर अगर आप लोगों को भी ट्रायम्फ की किसी भी बाइक का एक्सपीरियंस लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ मोरानी मोटर्स जो है इनका लिंक है, आप आइए यहाँ पर एक्सपीरियंस कीजिए और अपने लिए मन पसंदीदा ट्रायम्फ बाइक लेकर जाइए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं टाइगर 900 रैली प्रो 2024 के बारे में। दोस्तों, पेश करते हैं टाइगर 900 रैली प्रो। सबसे पहले शुरू करते हैं चाबी से। कुछ इस प्रकार से की दिखती है, जिसमें ट्रायम्फ का इस तरफ आपको लोगो देखने को मिलता है और इधर ट्रायम्फ लिखा हुआ। अब चाबी इधर उधर ना हो जाए, हम क्या करते हैं, चाबी को यहाँ पर लगा देते हैं। अब शुरू करते हैं फ्रंट से। सबसे पहले एक तो 2024 के अंदर जो बाइक है इसको थोड़ा सा और मस्कुलर लुक दे दिया है। 900 के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर फील जिसे कहते हैं वो 1200 वाला एड ऑन हो गया है। फॉर एग्जांपल, फ्रंट में जो बीक है ये थोड़ी सी और वाइड हो चुकी है। उसी के साथ में जब आप साइड में देख रहे होते हो तो जो ऑल ओवर बॉडी शेल है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड आपको लग रहा होता है, जिससे कि आपको एक फील तो आए कि आप एक 900 सीसी की बाइक चला रहे हो। ऑल्दो मुझे पुराना वाला लुक था वो भी अच्छा लग रहा होता था बहुत ज़्यादा। अगर आप बहुत बड़े जिसे कहते हैं ना बाइक्स के दीवाने हो तो ही आपको बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस होगा, नहीं तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ यार सेम ही चीज़ तो है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से, जो कि है सोने के शॉकर। तो फ्रंट के अंदर आपको शोवा के सस्पेंशन मिल रहे होते हैं। अब इन सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो 240 mm का सस्पेंशन में ट्रैवल है। 45 mm के ये USD अच्छे मोटे शॉकर है, जो कि अच्छा है। इतने सारे जो इम्पैक्ट है उनको एब्जॉर्व करने के लिए होने भी चाहिए और फुल्ली एडजस्टेबल है। आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो, डैम्पिंग एडजस्टमेंट और सारी की सारी चीज़ें, जो कि एक बहुत अच्छा है। जो भी लोग रैली प्रो ओन करेंगे और वो अगर थोड़ा भी खेलने के शौकीन है तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। नीचे की तरफ आपके पास में अच्छा वाइड मड गार्ड मिल रहा होता है, प्लास्टिक मड गार्ड, जिसके अंदर यहाँ पर आपके पास में केबल्स वगैरह लगाने का प्रॉपर अरेंजमेंट है। और टाइगर के अंदर हर चीज़ ना, मतलब ट्रायम्फ के अंदर हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आ रही होती है। सेम टाइम पर साइड में आपको कुछ इस प्रकार का रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फ्रंट के अंदर ब्रेकिंग की। तो जब आप ब्रेकिंग की बात करो तो 320 mm के फ्लोटिंग आपको डिस्क जो ब्रेक्स है वो मिल रहे होते हैं। डुअल डिस्क आपको फ्रंट के अंदर मिलती है, जिसकी वजह से ब्रेकिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाए। और उसी के साथ में जब आप इस तरफ देखते हैं तो है ब्रेकिंग का बादशाह। आपको ब्रेम्बो स्टाइलमा कैलिपर फ्रंट के अंदर मिल रहे होते हैं। 2 कैलिपर आते हैं जिससे कि ब्रेकिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाए। और जो लोग जानते हैं ब्रेम्बो को, जानते नहीं जानते तो वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। अलग से आप बोलोगे तो हम डिटेल्ड इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। अब जैसे आप इस तरफ आते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे एक्रोनॉट करके ब्रांड आती है, जो कि एल्यूमिनियम की जो रिम्स है इनको बनाने के लिए अलग से जिसे कहते हैं ना मास्टर, वैसी है, जिसकी यहाँ पर फ्रंट के अंदर एल्यूमिनियम रिम्स काम में ली गई है। अब ये साथ के अंदर स्पोक्स के अंदर आती है, जो कि रैली को और ज़्यादा स्मार्ट बना देती है। अब आप लोग कहोगे कि यार भाई साहब, जब फ्रंट के अंदर आपको स्पोक्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ट्यूबलेस टायर थोड़ी होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो फ्रंट के अंदर आपको फ्रंट और रेयर दोनों में आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। अब अगर हम टायर्स की बात करें तो ब्रिजस्टोन का आपको बैटल एक्स एडवेंचर टायर मिल रहा होता है। और साथ के अंदर हम बात करते हैं क्या साइज़ के अंदर ये टायर अवेलेबल हो रहा है। यहाँ पर आपको 90-90-21 का फ्रंट के अंदर टायर जो है वो मिल रहा होता है। अब बात करते हैं कुछ इस प्रकार इस तरफ आके इंजन की, बाकी भी बात करेंगे मगर पहले इंजन की बात करते हैं। तो आपको इस बाइक के अंदर मिल रहा होता है 888 सीसी का इंजन, जो कि है 3 सिलेंडर। यहाँ से आप देखोगे तो आपको समझ जाओगे कि 3 सिलेंडर इंजन मिलता है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और मधुर इसकी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जिसको कंटिन्यू रखा है ट्रायम्फ के अंदर। और 108 PS पावर जनरेट करती है और साथ के अंदर 90 Nm टॉर्क, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इंजन है। और साइड के अंदर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रायम्फ का जो लोगो है वो देखने को मिलता है और नीट एंड क्लीन बाइक है। अब जैसे हम वापस इस तरफ आते हैं
वैसे आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा मैसिव इसके अंदर रेडिएटर्स। सो अच्छे बड़े रेडिएटर रखे गए। राजस्थान का जो वेदर है इसके हिसाब से और ज़्यादा फेवरेबल हो जाते हैं। अब हम नीचे की तरफ बात करें तो कुछ चीज़ें और दिखा देते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर इंजन गार्ड आपका लगा हुआ है, बहुत ही क्यूट मगर प्रैक्टिकल इंजन गार्ड है। और उसी के साथ में नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मेटल के अंदर ही सम गार्ड मिल रहा होता है, जिसकी वजह से इधर उधर के जो एडवेंचर आप कर रहे होंगे उसमें आप इंजन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर रहे होगे। अब जैसे आप इस तरफ आएंगे वैसे ही सबसे पहले बाइक के हम इस कलर की भी बात कर लेते हैं। सो मोस्ट आइकॉनिक और सबसे कॉस्टली जो ब्लैक और खाकी कलर है उसके कॉम्बिनेशन में बाइक है। और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि 400 जो स्क्रैम्बलर है उसमें भी सेम का सेम कलर इंट्रोड्यूस करने पर सबसे ज़्यादा लोगों ने ये वाला लिया है कलर। अब आते हैं सबसे पहले फ्रंट पे। तो जिस बीक की हम बात कर रहे थे, एक तो मुझे कमेंट करके मुझे बताना कि ये वाला जो लुक है ये आपको इस बाइक का कैसा लगा। फ्रंट के अंदर बहुत ही बड़ी साइज़ की आपको बीक देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पर आपको मिलता है एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। उसके ऊपर की तरफ जब आप देखेंगे तो आपके पास में बड़ी ही क्यूट सी यहाँ पे हेडलाइट देखने को मिलती है। पुराने वाली जो टाइगर थी उसमें बहुत बड़ी लाइट थी, मगर उसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इस लाइट को कर दिया है, थोड़ा सा एडवांस। बीचों बीच आपका ट्रायम्फ का लोगो और उसके साथ में यहाँ पर आपको मिलती है DRL और उसी के साथ में रिफ्लेक्टर बेस। फ्रंट के अंदर 2 लाइट्स, साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको और 2 प्रोजेक्टर बेस और लैम्प मिलते हैं, जिसकी वजह से रोशनी और अच्छी हो जाए। और पार्ट ऑफ एक्सेसरी और भी अगर आपको लगाने हो तो लैंप्स लगा सकते हो। बस पहाड़ों में लोगों के सामने आप उन लाइट्स को मत जलाना, जब उसकी ज़रूरत हो तभी उन लैंप्स को आप काम में लो। अब दोस्तों इस लाइट के अंदर एक और बहुत बड़ी अच्छी बात कंपनी ने ये करी है कि अब इसको कर दिया इन्होंने ऑटो। तो अगर आप ऑटो पे रखेंगे तो जब भी एकदम से कहीं पर भी अंधेरा होगा तो ये लाइट्स अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप टनल्स वगैरह में जा रहे हो तो ये सामने वाले की विजिबिलिटी तो रखेगी कि सामने से कोई बाइक आ रही है, मगर आपकी भी विजिबिलिटी और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। साइड में जब आप देखेंगे तो रैली प्रो की ब्रांडिंग और उसी के साथ में बड़े ही क्यूट से आपको इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। LED बेस आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं और उसी के साथ में मिलती है अच्छी खासी बड़ी साइज़ की विंडशील्ड। अब विंडशील्ड के साथ में ये जो पार्ट ऑफ एलिमेंट एड ऑन है इससे दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आपकी जो विंडशील्ड है वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत बल्की से लग रही हो, प्रैक्टिकलिटी पूरी तरह सॉल्व कर रही होती है। और विंडशील्ड में भी आपको एक फंक्शन मिलता है जो कि है ये कि यहाँ से पकड़ के आप ये जो विंडशील्ड है इसको ऊपर और नीचे, देखो मैं इसको एक बार पुश करा आगे की तरफ, और फिर अगर आप इसको ऊपर और नीचे करना चाहो तो यहाँ से ऐसे पकड़ के आप ऊपर और नीचे मैनुअली इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो जो भी आपकी हाइट है उसके हिसाब से आप अपनी विंडशील्ड को एडजस्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा होगा। जैसे हम साइड के अंदर आएंगे वैसे ही ट्रायम्फ की यहाँ पर हमको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो ट्रिपल कलर का कॉम्बिनेशन है ये आपको कैसा लगा। अब ऊपर की तरफ जो डिजिटल कंसोल है उसके ऊपर थोड़ी देर बाद बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा साइड फेस जो है उसके बारे में बात कर लेंगे। सेम टाइम पर अलग से एक वीडियो के अंदर हम आप लोगों को जो GT वाला एडिशन है उसके बारे में भी डिटेल में समझाएंगे। अभी हम सिर्फ रैली के बारे में बात करते हैं। अब जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही बहुत ही प्रॉपर शेप्ड और प्रॉपर ग्रिप करने के लिए आपको टैंक मिल रहा होता है। अब ये जो टैंक है ये 20 लीटर का आपको टैंक मिलता है। एंड दोस्तों बहुत सारी बार मुझसे आप लोग एक सवाल पूछ रहे होते हैं कि ये जो बाइक है इसके अंदर माइलेज क्या मिल रहा है, मतलब कोई सी भी व्हीकल के अंदर। तो जो कंपनी उन्होंने क्लेम करा है कि 25 किलोमीटर पर लीटर आपका इस बाइक का माइलेज आएगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि इसके माइलेज क्या आने वाला है। अब जो नई चीज़ एड ऑन हुई है वो है टैंक पैड। सो यहाँ पर आपके पास में ये वाला जो एलिमेंट है ये रबराइज्ड है और ये 1200 में आ रहा होता था, मगर अब आपको इस बाइक के अंदर भी मिलता है। उसके साथ में यहाँ पर बहुत सारी और कैलकुलेशन लिखी हुई है, यूज़र मैनुअल पढ़े, हेलमेट लगाएं, बाकी सारी की सारी चीज़ें। और यहाँ पर हमारे पास में जो टैंक है इसका जो ऊपर की तरफ कवर है, मैं आपको हल्का सा ये रैपर हटा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ इस प्रकार से ओपन और क्लोज करने का टैंक का मैकेनिज्म मिल जाता है, जिसके ऊपर एक हल्की सी वाइट लाइन इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। सेम टाइम अच्छा खासा वाइड आपको हैंडल बार मिल रहा होता है। अब अगर मैं हैंडल बार की बात करूं तो 935 mm का वाइड हैंडल बार मिलता है। बीचों बीच हमारे पास ट्रायम्फ का लोगो है, मतलब जो टाइगर है वो लिखा हुआ है। और बाकी जो चीज़ें अभी थोड़ी देर में हम इसके ऊपर बताएंगे। यहाँ से लाइट ऑफ कर देते हैं। अब जैसे आप इस तरफ आएंगे फॉर द राइड यहाँ पर लिखा और उससे के साथ में यहाँ पर कुछ इस प्रकार के डीकैल्स बने हुए हैं। साथ के अंदर यहाँ पर आपको अच्छी कंफर्टेबल फ्लफी सीट मिल रही होती है। सो डुअल सीट अरेंजमेंट है, आप अपनी सीट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब सीट के ऊपर अगर हम बात करें
तो आपको इस बाइक के अंदर कुल मिला के 2 ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। सो ये जो सीट है इसको आप 860 mm, मतलब ऑल ओवर जब आप इसको साइड स्टैंड से उतार देंगे तो 860 mm ऑल ओवर सीट हाइट है। और अगर आपको लगता है कि यार वो थोड़ी ऊंची होनी चाहिए तो आप 20 mm, जो कि हो गया कि 880 mm तक इस सीट को ऊपर और नीचे कर सकते हो। कमेंट करके अगर आप मुझे बोलोगे तो हम उसके मैकेनिज्म पे भी अलग से वीडियो बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। अब ये जो सीट है ये आपकी हीटेड है, ये वाली ये भी हीटेड है। और क्या हीटेड है, साथ के अंदर आपके थ्रॉटल जो ग्रिप्स है ये भी भाई साहब हीटेड है। अब हीटेड आप कहोगे कि यार राजस्थानी आदमी हीटेड क्यों कर रहा है। दोस्तों अगर आप कहीं पर भी ठंड में जा रहे हो, लेह लद्दाख जा रहे हो, आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, उस केस के अंदर ये बिल्कुल भगवान की जिसे कहते हैं ना हेल्प हो, वैसा कुछ महसूस हो रहा होता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे आप साइड में आओगे वैसे ही आपको यहाँ पर मिलता है ट्रेलिस फ्रेम। सो ये जो वाला पार्ट है ये आपको ट्रेलिस फ्रेम मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ट्यूबुलर ट्रेलिस फ्रेम है जो कि मजबूत भी है और लाइट वेट भी है, और उसी के साथ में आपको सब फ्रेम एल्यूमिनियम का मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वेट भी रिडक्शन हो जाए, ऑल ओवर फ़ायदा हो। मुझे जैसे कि आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हुए होंगे, मुझे ये डिज़ाइन एलिमेंट बहुत अच्छा लगता है, जिसके अंदर प्रॉपरली आपका फ्रेम बाहर की तरफ विजिबल होता है और बाकी एलिमेंट सारे के सारे अंदर की तरफ लगे हुए होते हैं। अब इससे रैटलिंग साउंड आना टाइम के साथ में वो भी नहीं होता, और उसके साथ में फील गुड वाली आपकी सिचुएशन हो रही होती है। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको ब्रेक पैडल मिल रहा होता है रेयर के लिए, और आप अटेंशन टू डिटेल देखोगे कि ये जो पैडल है ये भी यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट हो सकता है, जिसकी वजह से इन केस अगर ये कभी नीचे भी गिरता है तो भी इसके टूटने के चांसेस नहीं होते। ये इतना ग्रिपी है, और यहाँ पर भी ये रबर हटा के आप प्रॉपरली ऑफ रोडिंग करना चाहो तो थोड़ी सी और ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सेम टाइम पर इस बाइक में आपको साइड स्टैंड और मेन स्टैंड दोनों मिलते हैं, तो जब बहुत सारा लगेज आप लेकर चलोगे तो आपका मेन स्टैंड होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब चलते हैं इस तरफ, और जैसे आप देखेंगे वैसे ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ का आपको एग्जॉस्ट मिलता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दिखने वाला, मतलब ये डीबी किलर जैसा कुछ इस पे पार्ट लगा हुआ नहीं है, बहुत ही बड़ी साइज़ का आपको एग्जॉस्ट मिल रहा होता है। और ये जो एग्जॉस्ट है इसकी सिम्फनी अभी थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे, मगर ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहा होता है 1200 से। सेम टाइम पर 900 की यहाँ पर आपको और ब्रांडिंग देखने को मिलती है, ताकि आप भूले ना कि आपके पास 900 सीसी की बाइक है। जैसे आप पीछे की तरफ आते हैं वैसे आपको पीछे की तरफ यहाँ जो सस्पेंशन मिल रहा होता है वो मिलता है अगेन आपको शोवा का, जिसके अंदर आपको 230 mm का ट्रैवल मिलता है। यहाँ से आप मैनुअली बाकी जो एडजस्टमेंट है जैसे डैम्पिंग और बाकी सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे यहाँ पर आपको मोनो सस्पेंशन मिल रहा होता है। जैसे आप इस तरफ आते हैं वैसे एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलती है, जो कि मजबूत भी है और साथ के अंदर उसका वेट भी बहुत ज़्यादा कम है। पीछे की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है इस बाइक के अंदर 255 mm का रेयर डिस्क प्लेट। सो सिंगल प्लेट आपको मिलती है, और उसी के साथ में ट्रायम्फ का सिंगल पॉट पिस्टन कैलिपर मिलता है। आगे की तरफ आपको 4 पॉट पिस्टन के जो ब्रिम्बो स्टेलेमा है उसके 2 कैलिपर मिलते हैं, पीछे की तरफ सिंगल मिल रहा होता है। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो किसी दिन हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि यार पीछे की तरफ सिंगल जो पॉट कैलिपर है वो ही क्यों आता है और वो इतना इफेक्टिव क्यों होता है। अब दोस्तों एक चीज़ ऐसी थी जो कि हम बताना भूल गए थे, अब आपको वापस बता देते हैं। यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो एक छोटी सी रिंग है, तो बाइक के अंदर फ्रंट और रेयर दोनों आपको जो है डुअल चैनल ABS मिल रहा होता है, जिसके साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल रहा होता है। हालांकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, मगर यहाँ से हमको दिख गया तो हम बता देते हैं कि आपको बाइक में फ्रंट और रेयर दोनों ABS मिल रहे होते हैं, और साथ के अंदर पीछे मिलता है अगेन स्पोक रिम, जिसके साथ में ट्यूबलेस टायर। अगेन सेम ब्रांड जो ब्रिजस्टोन, बैटल एक्स, एडवेंचर के पीछे की तरफ आपको टायर मिल रहे होते हैं। और अब हम बात करें अगर टायर की, तो आपको बाइक के अंदर पीछे की तरफ मिलता है 150/70 R17 का टायर। तो आगे की तरफ 21 और पीछे की तरफ 17 इंच का टायर मिलता है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। अब आते हैं इस तरफ, तो आप नीचे की तरफ देखेंगे कि प्रॉपरली नीट एंड क्लीन पूरा मड गार्ड वाला पार्ट है, और उसके साथ में यहाँ से आप मोनो सस्पेंशन देख सकते हैं। अब दिखाते हैं आपको रेयर व्यू। तो सबसे पहले रेयर की अच्छी खासी आपकी सीट मिलती है, जिसके साथ में यहाँ पर आपके पास में रेयर ग्रैब हैंडल मिलता है, और उसी के साथ में प्रॉपरली अगर आप टॉप बॉक्स वगैरह कुछ भी माउंट करना चाहो तो यहाँ पर आप अपने बॉक्स वगैरह माउंट कर सकते हो, जिसके लिए यहाँ पे बोल्ट ऑन आपके पास में डिज़ाइन है, और उसी के साथ में यहाँ पर मिलता है आपको ट्रायम्फ का लोगो। साथ ही अंदर पीछे की तरफ यहाँ पर मिलते हैं आपको 2 इंडिकेटर साइड के अंदर, और बीच में मिलता है खूब सारा स्पेस। सो अच्छा डिज़ाइन एलिमेंट, और उसी के साथ में पीछे की तरफ मिलती है आपको
आइकॉनिक एलईडी टेल लैंप। सो कमेंट करके मुझे बताना कि ये एलईडी टेल लैंप का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और यहाँ पे मडगार्ड जो आपका नंबर प्लेट है उसको लगाने की जगह और उसी के साथ में पीछे की तरफ मिलता है एक छोटा सा रिफ्लेक्टर। अब जैसे इस तरफ आएंगे वैसे ही कुछ इस प्रकार से दिखने वाला आपको स्प्रॉकेट मिलता है। बाइक के अंदर आपको मिलती है ओ रिंग वाली चेन, जो कि अच्छी खासी लाइफ लॉन्ग चेन है। अगर आप मुझे कमेंट करके बोलोगे तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि ऑल ओवर ऐसी बाइक अगर आप रखते हो तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, हर 10,000 किलोमीटर पर आप इस बाइक को करवाते हो सर्विस। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक और आपको चेन कवर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से चेन जो है वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहे और हमारे अगर पीछे की तरफ कोई भी बैठे तो क्लोथिंग वगैरह भी प्रोटेक्टेड रहे। जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही रेयर फुटस्टेप्स का आपको प्लेसमेंट दिखा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार का एक एलिमेंट एड ऑन है जिसके ऊपर आप रेयर फुटस्टेप्स लगा रखे होते हो और साथ के अंदर प्रॉपरली एडजस्टेबल है और अलग सा एक क्लिक का आपको साउंड देखने को मिलता है। अब आप कहोगे यार भाई साहब बाकी बाइक्स में भी तो ऐसी चीज़ें आती, कुछ नया बताओ। तो नया इस बाइक के अंदर ये मिलता है कि यहाँ पर एक तो मिलता है आपको पीछे की तरफ जो सीट है इसका हीटिंग ऑप्शन। तो रेयर जो सीट पे बैठेगा उसको बोलना नहीं पड़ेगा फ्रंट वाले को, आप अपने हिसाब से ही सीट की हीटिंग है उसको एडजस्ट कर सकते हो। बीचों बीच हीटिंग का बटन भी है। यहाँ से आप सीट को ऊपर और नीचे मतलब जिसे कहते हैं ना निकालने के लिए, यहाँ पर आपको की पॉइंट मिलता है मगर उसके साथ मिलता है एक हिडन पॉइंट। सो यहाँ आपके पास में एक चार्जिंग पोर्ट है। सो यहाँ पर आप बाकायदा एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना एक प्लग इन लगाओ और उसके बाद में यहाँ से टायर इन्फ्लेटर भी काम में ले लो। सेम टाइम पर आप अपना जो फ़ोन वगैरह है उसको चार्ज भी कर सकते हो। चार्जिंग से याद आया, आप कहोगे कि यार भाई साहब यहाँ से चार्जिंग करोगे तो प्रैक्टिकली आगे वाले बाइकर के लिए क्या फ़ायदा। भाई साहब ये पीछे वालों के लिए, आगे वालों के लिए यहाँ पर आपको पास में अलग से मिलता है एक USB-C। सो फ्रंट के अंदर जो भी लोग गोप्रो वगैरह काम में लेंगे वो प्रॉपरली यहीं से ही C टाइप से आराम से अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। अब आते हैं वापस नीचे की तरफ। अब जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे ही आपके पास में बहुत ही ज़्यादा बड़ी साइज़ का और एल्यूमिनियम का आपको साइड स्टैंड मिल रहा होता है। अच्छी खासी इसकी क्वालिटी और उसी के साथ में नीचे से थोड़ा सा वाइड है ताकि अगर कभी भी इसको आप साइड में लगाते हो तो ये प्रॉपरली जिसे कहते हैं ना हैंडी रहे थोड़ा सा। और वापस इसको लगा देते हैं। सेम टाइम जैसे आप इस तरफ देखेंगे वैसे आपको दिखेगा शिफ्टर असिस्ट। सो बाइक के अंदर आपको जो क्विक शिफ्टर है उसका मॉड्यूल साइड में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट गियर क्लच दबा के डालो एंड देन गो गो गो। अब दोस्तों इसी के साथ में जब आप साइड में देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको एक डिज़ाइन एलिमेंट देखने को मिलता है जिसकी वजह से बूट्स वगैरह जो हैं वो चैसी को रब ना करें। पेंट प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा अच्छा है। एंड सेम टाइम यहाँ पर हमारे पास में ट्रायम्फ की आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, छोटा सा क्यूट सा लोगो। अब इस तरफ जब आप देखेंगे तो हम जिसकी बात कर रहे थे कि फ्रंट में जो रेडिएटर है, जब आप इस तरफ देखेंगे तो अच्छे खासे बड़ी साइज़ के आपको फ़ैन देखने को मिलेंगे और सेम टाइम जितनी भी हीट है वो डिसिपेट करने के लिए प्रॉपरली यहाँ से आउटलेट है, वहाँ से हवा आई और इधर से बाहर निकल गई। पार्ट ऑफ एक्सेसरी यहाँ पर एक और आ रही है। तो जिन लोगों को लगता है कि यार इधर से गर्मी आएगी तो जो बाइकर होगा उसके पैरों पे लगेगा, तो अगर वो एक्सेसरी आप यहाँ लगा देते हैं तो इस तरफ से हवा बाहर निकल जाएगी। टाइगर की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग और इसी के साथ में अब चलते हैं ऊपर की तरफ। सो दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे के सीधे बाइक के कॉकपिट की तरफ जहाँ पर बाकी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं और हमारे साथ में ट्रायम्फ वाले जो भैया हैं वो भी हमारी हेल्प कर देंगे। सो फिर सबसे पहले बेसिक सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में इग्निशन स्विच आ गया, मतलब की पॉइंट आ गया। 835 mm का अच्छा वाइड हैंडल बार आ गया और उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास एडजस्टमेंट आ गया। जिस हिसाब से अभी हम चाहते हैं बाइक को एडजस्ट करना वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास में जो फ्रंट डिस्क है उसके लिए रिजर्वॉयर आ गया। मुझे कमेंट करके बताना कि ये कितना खूबसूरत आपको लगा। सेम टाइम पे सेल्फ स्टार्ट के लिए जो इग्निशन स्विच है वो इस तरह आ गया। हैज़र्ड लाइट का इस तरह बटन आ गया और नीचे की तरफ आ गया होम। इसको दबाते ही आप सीधे के सीधे घर पहुंच जाते हो जो सपाट। साथ के अंदर यहाँ पर हमारे पास में फ्रंट के अंदर कुछ इस प्रकार के गार्ड्स मिलते हैं जिसकी वजह से अगर आप जंगल वंगल में घूमोगे तो इधर उधर जो कांटे लगने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो प्रॉपरली आपके पास नकल गार्ड्स होते हैं। इसी के साथ में अच्छे वाइड आपको यहाँ पे मिलते हैं मिरर्स जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेफ्ट की तरफ जब आप देखते हो तो अच्छा आपके पास में यहाँ पर क्लच है, क्लच का ट्रैवल भी अच्छा है और उसके साथ में यहाँ पर आपके पास में एडजस्टमेंट है जिससे कि आप इसके डिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगेन इस तरफ भी आपके पास में एडजस्टमेंट है जिससे कि आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। किसी का हाथ लंबा होता है, किसी का छोटा, तो उससे थोड़ी हेल्प हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास
लाइट का स्विच आ गया है जिसको आप अपने हिसाब से ऑटो या मैनुअल में एडजस्ट कर सकते हो। सेम टाइम इस बाइक में मिलता है आपको क्रूज कंट्रोल। सो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो तो अपने हिसाब से क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हो। अगर मोड्स जो हैं उनको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इंडिकेटर का स्विच, नीचे की तरफ हॉर्न और उसके साथ में आपको मिलता है एक टॉगल स्विच जिससे कि आप प्रॉपरली, जॉयस्टिक है इससे आप प्रॉपर मेन्यू में टॉगल कर सकते हो। आगे हम टॉगल करके भी बताएंगे। सेम टाइम यहाँ पर आपको मिल जाता है पास का बटन। तो ये तो रही पास की बातें। अब करते हैं ऑन और उसके साथ लाइट को करते हैं ऑफ। तो जैसे ही आप ऑन करते हो वैसे ही 7 इंच का आपको यहाँ पर मिलती है बहुत ही खूबसूरत स्क्रीन। अब भैया ने हमें बताया कि बेसिकली ये स्क्रीन पहले 1200 में आती थी, मगर आप सारे बाइकर्स की रिक्वायरमेंट पे आपको अब दे दी गई है 900 के अंदर भी ये वाली स्क्रीन। सेम टाइम इधर की तरफ जब आप देखोगे तो आपको इसमें भी लाइट देखने को मिलेगी। सो रात को अगर आप कभी भी यूज़ करते हैं तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती। एक अटेंशन टू डिटेल, बहुत छोटी चीज़ आपको दिखाते हैं यहाँ से। सो यहाँ पर आपके पास में बहुत ही क्यूट सा एक बटन है जिससे कि आप हीटिंग ग्रिप स्टार्ट कर सकते हो, राइट? पर यार ये कितना छोटा क्यूट सा है ना कि जिसकी बाइक है सिर्फ उसी को मालूम है और किसी को नहीं मालूम। यस, अब बात करते हैं स्क्रीन की। सो देखो इस स्क्रीन को एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ से लाइट ऑफ करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं मेन्यू की। सो यहाँ पर हमारे पास में मेन्यू है जिसके अंदर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारा आ गया टाइम और यहाँ पर हमारी आ गई जो जीपीएस जिसे कहते हैं ना, आप अगर फ़ोन को कनेक्ट करोगे, ट्राइम्फ कनेक्टिविटी ऐप काम में लेंगे तो आपके मोबाइल वगैरह में जितनी भी जो टावर वगैरह हैं, ब्लूटूथ ऑन है या ऑफ है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आरपीएम मीटर हो गया जिसके अंदर किलोमीटर आवर में स्पीड हो गई। इस वक्त गियर शिफ्ट न्यूट्रल हो गया और उसी के साथ में यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल काम में ले रहे होंगे तो वो दिखा रहा होगा, राइट? और इस तरफ हमारी ब्राइटनेस आ गई और उसके साथ में क्रूज़ कंट्रोल ऑन होगा या वो ऑफ होगा वो कर सकते हो। यहाँ से भैया कंटिन्यू इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि ये कोई जादू है जिससे स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है तो ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर आप मुझे बताओ, और ये कोने पर जो है ये हो गया टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर। अब ABS ऑन ऑफ कर सकते हो आप? हाँ बिल्कुल ऑफ कर सकते हो आप ऑफ रोडिंग मोड के अंदर। ऑफ रोडिंग के अंदर अब सबसे पहले एक तो स्क्रीन की ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हो। नीचे की तरफ थीम अपने हिसाब से जो भी आप चाहो वो आप थीम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और भाई साहब ये तो मतलब एक अलग ही फील हो गया, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को कस्टम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आओगे पीछे की तरफ। अब नीचे की तरफ लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हो और लैंग्वेज के अंदर प्रेशर्स। अच्छा, यूनिट में क्या क्या चीज़ें चेंज होती है? प्रेशर मॉनिटर, योर टेम्परेचर। यस, तो गाइज इसके अंदर है ना आपको टायर प्रेशर मॉनिटर मिलता है फ्रंट और रियर में। टायर में कम ज़्यादा हवा होगी तो आप देख सकते हैं। सेम टाइम शिफ्ट इंडिकेटर है कि जब आप गियर शिफ्ट करेंगे तो इंडिकेट करे और उसी के साथ में आप स्टोर कर सकते हैं राइडर का नेम। भाई साहब ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी। और नीचे की तरफ बाइक पे आप आते हो तो राइडिंग एड्स के अंदर क्या 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 आती है चीज़ें? ABS लेवल। ओके, अच्छा ABS का लेवल आप कम ज़्यादा कर सकते हो। राइडिंग मोड, राइडिंग मोड्स के अंदर आपका क्या आपको मैप रखना है। ओके, यू कैन चेंज द इंजन मैपिंग एज वेल एज ट्रैक्शन कंट्रोल। अच्छा, ट्रैक्शन कंट्रोल बाकी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को बेसिक समझाएं। जब भी आप किसी बेसिक मोटरसाइकिल को एक्सेलरेट करते हो तो बाइक जिस भी पावर के हिसाब से भागती है, अगर ज़्यादा पावरफुल होती है तो स्लाइड करती है। पर ट्रैक्शन कंट्रोल की मदद से आपकी बाइक कभी भी अनकंट्रोल नहीं होगी, बिल्कुल तरीके से चलेगी। और उसी के साथ में नीचे की तरफ TPMS आ गया, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, कि आपके फ्रंट और रियर के अंदर कितना है। अब ये अगर बाइक चलेगी तो ही ये सारी चीज़ें दिखा रही होगी। अगर आप हमें कमेंट करोगे तो हम इस बाइक का राइड रिव्यू करेंगे, उस वक्त इन चीज़ों के ऊपर और डिटेल में बता देंगे। नीचे की तरफ है वार्निंग। तो नई मोटरसाइकिल में वार्निंग आती नहीं है, बिना सर्विस कराए मोटरसाइकिल को इधर धक्के दोगे तो फिर वार्निंग भी आने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी फ्यूल कम है। नीचे की तरफ आपके पास आती है सर्विस। अब अगर बाइक जो है आपकी हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस का टाइम आएगा तो आपको बता देगा। इसी के साथ में नीचे की तरफ सेटिंग्स है। अब एक बार बताओ मुझे, सेटिंग में क्या क्या चीज़ें आती है इसके अंदर? सेटिंग्स भैया ऑफ कोर्स। सो नीचे की तरफ लास्ट चीज़ आई सेटिंग, जिसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हो, ड्राइव शिफ्ट असिस्ट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, इंडिकेटर्स को मैनुअल ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली फंडा ये हुआ कि अगर मैंने हैंडल हल्का सा घुमाया तो इंडिकेटर जल जाएंगे? नो आपने ऑन किया एंड जैसे आपने हैंडल स्ट्रेट किया अच्छा तो वो ऑफ हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हो, अच्छा ऑटो कैंसिलेशन इस बाइक के अंदर है, पर उसको आप चाहो कि नहीं मुझे तो लगातार ही जला के रखना है तो आप कर सकते हो। सेम टाइम एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट ये है कार वाले और बाइक वालों से, ये हैज़ार्ड लाइट का स्विच कूल दिखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप रोड पे चल रहे हो तो इसको काम में ना ले। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप एक जगह रुके हो तो ही इसको काम में ले। नीचे की तरफ फैक्ट्री रीसेट अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब आते हैं थोड़ा पीछे की तरफ।
अब नीचे की तरफ जब आप आओगे तो अगर आपको फ्यूल स्टेटस देखना है, आप जीपीएस के हिसाब से ट्रिप वगैरह कुछ प्लान करना है, तो ट्रिप में कितने किलोमीटर चल गई, क्या एवरेज स्पीड थी, क्या फ्यूल पिया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। कुल मिला के 2 ट्रिप आपको मिल रही होती है। और नीचे की तरफ मिलता है ब्लूटूथ में भाई साहब बहुत सारी चीज़ें, आप नेविगेशन चला सकते हो। फ़ोन जो है उसमें आप गाने सुन रहे हो तो म्यूज़िक में आप जाके फ़ोन में गाना चेंज कर सकते हो। आप डायरेक्ट फ़ोन पर भी एक्सेस कर सकते हो, SMS देख सकते हो चलती गाड़ी पर। गोप्रो ऑन या ऑफ और उसकी सेटिंग्स को भी चेक कर सकते हो कि अगर आपने गोप्रो लगा रखा है तो आप यहीं से उसको सारे काम कर रहे होंगे। और इंटरकॉम जो कि आप सेना वगैरह का इंटरकॉम लगाते हैं, उन सारे कामों को आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। और लास्ट चीज़ आ गई हमारी इसमें भी सेटिंग, जिसमें जाने के बाद में आप BT का क्या नाम, BT मतलब ब्लूटूथ डिवाइस, उसका नाम क्या रखना चाहते हो, नोटिफिकेशन, नेविगेशन और बाकी जितनी भी चीज़ें वो सारी आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हाँ यार जो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है इस सेटिंग को प्रॉपरली जानने में, और अगर आप 900 रैली प्रो के ओनर हो तो आप बोलोगे तो हम डिटेल में भी उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, मगर उसके लिए कमेंट तो करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर तो करो। साथ ही के अंदर दोस्तों अगर आपको बेसिक ही काम है कि चलती हुई बाइक के अंदर सामने मिट्टी आई, एकदम से बारिश होने लग गई और अगर आपको मोड चेंज करना हो तो अंदर की तरफ कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पर M पर जाओगे, M मीन्स मोड, वैसे ही यहाँ पर आपके पास में 6 राइडिंग मोड्स आ जाते हैं। तो जब भी आप रोड पे चलोगे तो यहाँ से आप रोड मोड चला रहे होंगे। स्पोर्ट्स में जब आप स्पीड में चलाना हो तो आप स्पीड में स्पोर्ट्स में चला लोगे। ऑफ रोड के अंदर आपके पास में ऑप्शन मिलते हैं कि नॉर्मल ऑफ रोड के अंदर, ABS ऑफ रोड के अंदर और ऑन रोड के अंदर वैसे, और नीचे से आप TCS वगैरह ऑफ वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपको दिखा रही होती है। प्रो यू कैन टर्न ऑफ द ABS एंड हाँ, मतलब उसके अंदर ऐसा है कि आपके पास ऑफ रोड में भी मोड्स मिल जाते हैं। और उसके नीचे की तरफ और कौन सा है, राइडर मोड, दैट इज अ कॉन्फ़िगर कि आपके हिसाब से आप कॉन्फ़िगर कर सकते अच्छा, तो अपने हिसाब से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो राइडिंग मोड के अंदर। नीचे की तरफ आ गया हमारा रेंज, जैसे कि दिख रहा है। सबसे बेसिक तो बारिश के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा काम करेगा और पावर भी आपकी गाड़ी का थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा, ताकि आप कहीं पर भी उछलते कूदते जाओ नहीं। और उसके नीचे की तरफ हमारा वापस आ गया रोड मोड, जो कि हो गया एंड। अगर आप मुझे डिटेल में पूछोगे तो हम अलग से क्रूज़ कंट्रोल पे भी वीडियो बनाएंगे, इस बाइक के बाकी चीज़ों के ऊपर भी बनाएंगे, मगर उसके लिए दोस्तों करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ करना पड़ेगा वीडियो को शेयर। अब जाते जाते हम दिखा देते हैं बाइक पे पॉस्चर। तो सबसे पहले जब मैं इस बाइक के ऊपर, अब क्या है, उतार के तो मैं वैसे ही नहीं खड़ा हो सकता, मगर बैठे हुए के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपरली वाइड आपको टैंक मिलता है, जिसके दोनों तरफ यहाँ पर ग्रिप और उसी के साथ में प्रॉपर प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाता है आपका फुट स्टेप्स के ऊपर। अब करते हैं इस बाइक को स्टार्ट। तो बाइक चेक, सबसे पहले न्यूट्रल में है, और जैसे ही अब ये तो हो गया इग्निशन ऑफ, सेंटर में हमने करा तो हो गई आपकी बाइक में फ्यूल पंप वगैरह ऑन, और जैसे ही नीचे आप करोगे वैसे ही हो जाती है आपकी मोटरसाइकिल। रुक जाओ, मधुर आवाज़, सच्ची मधुर। अब मैं आपको लाइट्स जो हैं उनका बेसिकली थ्रो दिखा देता हूँ, ताकि बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लें। और यहाँ से कर देते हैं हम हैज़ार्ड लाइट ऑन। अब सबसे पहले कुछ इस प्रकार से दिखती है आपको फ्रंट लाइट, और फ्रंट लाइट का थ्रो अच्छी खासी ब्राइट आपकी लाइट है। अगेन अंधेरा होगा तो ये अपने आप जल जाएगी। साथ के अंदर अच्छा खासा ब्राइट थ्रो मिलता है आपको इंडिकेटर्स का, और साथ के अंदर नीचे की तरफ जो लाइट्स हैं उनका मिलता है कुछ इस प्रकार का थ्रो, दूर से आप देख सकते हो अच्छी ब्राइट लाइट्स। और अब दिखाते हैं आपको पीछे वाली लाइट्स। तो पीछे की तरफ कुछ इस प्रकार की दिखती है आपको टेल लैंप और इंडिकेटर्स। ये तो रही यहाँ की बात है। अब आई गेस हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, हमने मिस कर दिया है ट्रांसमिशन। सो बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन मिल रहा होता है, और उसके साथ मिलता है स्लीपर क्लच, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी हो जाती है और ज़्यादा सॉर्टेड। और उसी के साथ मिलता है आपको कॉर्नरिंग ABS, नॉर्मल ABS मतलब कॉर्नर्स में जा रहे हो तो वो भी। सेम टाइम आपको मिल रहा होता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रायम्फ की कनेक्टिंग ऐप, और उसी के साथ में मिलता है आपको शिफ्टर, जिसके अंदर क्विक शिफ्टर के अंदर आप फट 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 गियर चेंज भी कर सकते हो, डाउन भी और अप भी। और मिलता है आपको इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड थ्रॉटल ग्रिप, तो कोई भी तार वार नीचे की तरफ नहीं जा रहा होता, इलेक्ट्रिकल असिस्टेड है। नीचे ECU को अपने आप वो देरी होती है कि क्या एक्सेलरेशन चल रहा होता है, और इसकी वजह से सेंसिटिविटी और ज़्यादा हो जाती है इंक्रीज। तो ये तो रही सारी की सारी बातें, और अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। सो दोस्तों अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। 2 to 8 kg वेट वेट के साथ में हमें तो ट्रायम्फ टाइगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप लोगों को भी ये बाइक अच्छी लगे तो आप अपने नियरेस्ट जो भी ट्रायम्फ डीलरशिप है वहाँ पर जाओ,
बाइक को फील करके देखो, बाइक को एक्सपीरियंस करके देखो और अपने लिए प्लान करो लंबी लंबी राइड्स। और ये जो बाइक है ये आपको मिल रही होती है 18.85 लाख रुपीस ऑन रोड जयपुर के अंदर। आपके यहाँ पर क्या है वो सारा का सारा फ्लक्चुएट कर रहा होता है। जिस दिन हमने वीडियो डाला है उसी दिन इसकी एक्चुअल जो ये वैल्यू है ये है, वैल्यू फ्लक्चुएट होती है जिस दिन आप बिलिंग करवाते हैं उसी दिन के हिसाब से। सेम टाइम पे बाइक के अंदर आपको मिल रही होती है 2 ईयर और अनलिमिटेड में फंबल करने लगे हम, अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी। और आप चाहो तो इसको एक्सटेंड भी करा सकते हो। तो और ज्यादा हम फंबल ना करें इसीलिए हम वीडियो को एंड करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। एक्सपीरियंस को और ज्यादा अमेजिंग हम ऐसे बनाते रहें, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। ऐसा कोई भी कंटेंट मिस ना हो इसलिए बेल आइकन को दबा दें। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। हेलमेट लगाइए, सुरक्षित रहिए और हमारे ब्लॉग्स एंजॉय करते जाइए।